साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही पुराना, मतलब कि कहा जाए तो एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, और आज की नहीं है, ये बहुत ही पुरानी रेमेडी है। और इसको दोस्तों सिर्फ एक बार यदि आप कर लेते हैं तो इसके लिए आप, यदि आपको कर्ज बहुत ज्यादा है या फिर आर्थिक संकट है, मनी चैलेंजेस हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है आपकी, कोई पर्टिकुलर कोई विश है, उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और यदि आपको किसी शत्रु है, कोई दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई ऐसा काम है जो आपको काफी वर्षों से रुका हुआ है, आपको लग रहा है कि ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा, काफी टाइम से रुका हुआ, तो उस कार्य की पूर्ति के लिए भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र में एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों उपाय दिए हुए हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद में फलीभूत होते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बिना मेहनत किए, और उसका रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रूप से आता है। विश्वास के साथ में यदि कोई भी ज्योतिष शास्त्र के कोई भी उपाय करते हैं तो बस जरूरत होती है विश्वास की। और दोस्तों देखिए, मैं कोई भी उपाय होते हैं, चाहे वो वनस्पति शास्त्र का है, अंग शास्त्र का है, अंक शास्त्र का है, ज्योतिष शास्त्र का है, मैं ऐसे एपिसोड बनाता हूं कि जिसे आप इजीली कर पाए और आपको उसका रिजल्ट मिले। और मेरे उपाय जो होते हैं टेस्टेड होते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, जब उन पर टेस्ट कर लेता हूं और जब रिजल्ट आ जाता है, दोस्तों ये वाला प्रयोग जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं 85 से 95% लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और जो मेरे, जब और लोगों को ये रिजल्ट दे रहा है तो बड़ी बात है कि आप भी प्रयोग करेंगे तो आपको भी इसका रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फॉल्ट अपने अपने अंदर अपने आप में देखें कि क्यों नहीं मिल रहा है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग नहीं है, बिलीफ सिस्टम कमजोर है, आपका विश्वास नहीं है, या फिर नेगेटिव होकर के किसी ये प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, तब ये रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। अगर पूरे विश्वास के साथ में करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इसको आप अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। बिना खर्चे का उपाय है, बिना तंत्र मंत्र टोने टोटके का, एक छोटा सा 10 मिनट का प्रयोग है, और आप करेंगे तो 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी खास जानकारी होगी मैं यहाँ से प्रसारित करूंगा, आपके काम की हुई तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसका सीधा मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार का कोई प्लैनेट है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। जब तक आप अपना बर्थ चार्ट बैलेंस नहीं करेंगे, या जो भी प्लैनेट अनबैलेंस उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बर्थ चार्ट आपका कुछ ऐसा अनबैलेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, समस्या को समाधान नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक करा सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट यदि कंफर्म नहीं है, या फिर आपका बर्थ चार्ट है ही नहीं, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। और यदि दोस्तों घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र क्रिया कर रहा है, टोना टोटकर, जलस में लोग तंत्र मंत्र कर देते हैं, तो इससे भी घर में क्या होता है, समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, ग्रह कलेश हो जाता है, पति पत्नी में अनबन होता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है, कर्ज बढ़ता जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, कैरियर में, स्टडी में, शादी विवाह में दिक्कत आने लगती है। तो घर की बंदिश को हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, तो कुछ खास मंत्राज हैं, कुछ खास टेक्निक है जिनके जरिए आपके घर के वास्तु को बैलेंस किया जाएगा, आपके घर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो जो भी समस्याएं होंगी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।
और जो भी आप कंसल्टेशन चाहते हैं, जिस भी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो, काफी लोग परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें दोस्तों। देखिए एक दिन में बहुत सारी अपॉइंटमेंट हो जाती हैं, तो यदि एक दिन में आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, ठीक है। और 2-3 दिन में जैसे आपका अपॉइंटमेंट बुक होती है तो मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा, और जो भी आपकी समस्या का समाधान है मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रयोग को वैसे तो कहा गया है मंगलवार के दिन में, ठीक है। मंगलवार के अलावा अमावस्या में, और अमावस्या के अलावा कोई भी पावन पर्व में इस प्रयोग को किया जाए, जैसे नवरात्रि हो गई, गुप्त नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, दीपावली, होली, है ना। इन खास दिनों में इस प्रयोग को जरूर करें। इसके अलावा मंगलवार और अमावस्या के दिन में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको कोई नदी देखनी है जो बहता हुआ जल हो, या उसके अलावा कोई तालाब है, कोई पोखर है, ऐसी कोई जगह देखनी जहां पर जलाशय हो। वहां से एक पत्थर आपको उठा करके लाना है। पत्थर ऐसा लाना है आपको थोड़ा प्लेन, कि जिसमें आप अपना नाम लिख सकें और पीछे अपनी मनोकामना लिख सकें, मतलब आप कुछ लिख सकें उसमें। इतना बड़ा एक पत्थर लेकर के आए। घर में लाने के बाद में इसको हल्दी वाले पानी से या गौमूत्र से, गंगा जल से या कच्चे दूध से इसको साफ कर लें। अब अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। सुबह में इस प्रयोग को करें। आप जिस दिन प्रयोग को करेंगे उस दिन नॉन वेज नहीं लेना है, ड्रिंक अल्कोहल नहीं लेना है। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। और महिलाएं यदि करेंगे तो अशुद्धि वाले दिन में नहीं करना है, कोई भी स्टोन वगैरह ना पहना हो, ठीक है। और पवित्रता के साथ में, शुद्ध तन मन के साथ में इस प्रयोग को आपको करना है। अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं, सामने एक पटरा लगा लें, दिया जला लें, और किसी पात्र में इस पत्थर को आप रख दें। पहले स्वच्छ कर लें पत्थर को, उस पर उसमें रख दें। फिर इसको आप अष्टगंध से या फिर जो हनुमान जी को चढ़ता है उस सिंदूर से, गुलाब जल या चमेली के तेल से पेस्ट बना लें, और अनार की लकड़ी से, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पत्थर का एक साइड होगा वहां पर अपना नाम लिख देना है। आपको पूरा नाम लिखना है अपना। अगर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं तो वो भी उसमें लिख दें। अब दूसरे तरफ पलट करके 3 बार आपको लिखना है, यदि आप धन की प्राप्ति चाह रहे हैं, कि आपकी जिंदगी में मनी के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, तो वहां पर 3 बार आप लिखेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, ठीक है। और नीचे लिख देंगे ओम धनाय नमः, ये आपको लिख देना है। अब यदि कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आप पीछे पत्थर में लिख देंगे कर्ज से मुक्ति। और या फिर जो भी आपकी पर्टिकुलर कोई विश है, कोई मनोकामना है, तो वो मनोकामना भी लिख सकते हैं, कि जो मनोकामना वो वहां पर लिख दें। शत्रु से मुक्ति चाहते हैं तो शत्रु बाधा से मुक्ति, शत्रु का नाम लिख दें नीचे। असाध्य रोग है तो असाध्य रोग से मुक्ति। गुप्त जैसे कोई ऐसा रोग है आपको पता नहीं है तो उसमें आप लिख दें कि रोग से मुक्ति। मतलब कि जो भी समस्या है उन चीजों से मुक्ति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वो चीज आप वहां लिख सकते हैं पीछे। ये करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और इसके बाद में इसको धूप बत्ती कर दें, और उसके बाद में अपने कुल देवता से, कुल देवी से, अपने पितरों से इनका ध्यान करके आज्ञा ले लें। फिर महादेव का, गणेश भगवान का, 9 ग्रहों का इनका ध्यान करके इनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। और जिस घर में आप रहते हैं वहां के वास्तु पुरुष, वास्तुपीठ भगवान, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। और जो भी आपने अपने पीछे लिखा हुआ था, जैसे आपने धन प्राप्ति के लिए लिखा है, ठीक है, तो श्रीम 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 ओम धनाय नमः, ये 1 हो गया। ऐसे करके 108 बार चैंट कर लें। जो भी चीज आप लिखेंगे तो 108 बार उसका जाप कर लें। जाप करने के बाद में अब उस पत्थर को आपने जहां से लाया है अगर वहीं ले जा सकते हैं तो ये आप प्रयोग सुबह करेंगे। और फिर बाद में शाम को क्या करना है, सूरज ढलने के बाद में इस पत्थर को जहां से आप लेकर के आए वहीं पर, या फिर किसी कुएं में या किसी तालाब में या बहती हुई नदी में, वहां पर इसको विसर्जन कर दें। अपने इंटेंशन क्लियर रखें कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं ना। जो चीज आपने लिखी है उन चीजों को दिमाग में रखते हुए इस प्रयोग को आपको कर लीजिए, और पूरे विश्वास के साथ में करिए। मंगलवार के दिन में, अमावस्या के दिन में इसका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन इसके अलावा किसी विशेष पर्व में किया जाए तो इसका रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो यदि कोई दीपावली आती है, संक्रांति हो गई, या फिर एकादशी हो गई, कोई विशेष एकादशी, और होली, दिवाली, इन दिनों में तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इन दिनों भी इस प्रयोग को जरूर करें। और दोस्तों देखिए कलयुग है, कभी कभी क्या होता है कि एक बार में रिजल्ट पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। मतलब एक बार प्रयोग आपने किया, परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं मिला, 50%, 60% अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो इस प्रयोग को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो एक बार ही करेंगे, मतलब किसी एक बार प्रयोग एक मनोकामना के लिए करेंगे। जब एक पूर्ण हो जाती है मनोकामना या जो भी परेशानी दूर हो जाती है तो दोबारा इस प्रयोग को आप दूसरी मनोकामना या परेशानी से मुक्ति कर सकते हैं। बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग है दोस्तों। और बहुत देखिए कोई भी प्रयोग होते हैं तो वो सिर्फ आपके आस्था पर, आपके विश्वास पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप डाउट क्रिएट करेंगे तो कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी, है ना। आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास में आप जाते हैं तो विश्वास होता है कि ये डॉक्टर जो है ये मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से करेगा,
है ना। तो बस यही चीज रेमेडीज में होती है कि ये रेमेडीज मेरे लिए 100% वर्क करेगी, ये सोच करके आप प्रयोग करिए ना। और कोई इसमें आपका खर्चा नहीं लगना है, ठीक है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हजारों करोड़ों ऐसे उपाय दिए हुए हैं जो काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन काफी ऐसे उपाय भी दिए हुए हैं जो बिना मेहनत के फलीभूत होते हैं। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगना है, थोड़ा सा आपको समय देना है सुबह शाम का, और थोड़ा सा अपना विश्वास रखना है। विश्वास के साथ में करिए, और जिस भी चीज के लिए इस प्रयोग को करेंगे, जिस भी कामना को लेकर के इस प्रयोग को करेंगे, 100% आपका वो काम पूरा होगा, ठीक है। एक बार में नहीं मिल रहा है, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, कोई खर्चा तो लगना नहीं है। बस थोड़ा सा आपको मंगलवार या अमावस्या का समय आपको देना है सुबह शाम का, है ना। तो करके देखिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। और कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। जितने लोगों को जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, उनको लाभ मिलेगा, तो आप लोगों को दुआएं ही देंगे, ब्लेसिंग्स मिलेगी। और प्रकृति का नियम है, जो चीज हम आगे फॉरवर्ड करते हैं वही चीजें रिटर्न में हमें 100 गुना वापस मिलती है। आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको भी वापस हेल्प ही मिलेगी। जब भी किसी परेशानी में होगी तो कुदरत आपको हेल्प करेगी। तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है 100% उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस बना के रखें। अगर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही है तो 2-3 दिन का थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि एक दिन में काफी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो एक बार में एक ही दिन में इतनी अपॉइंटमेंट बुक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।